अचलपूरच्या वाचनालयाच्या बांधकामाचा विषय राजो सरता सरून राहिला। जे आरोप करते तक्रार करते लकी महाराज चौबे याची त्या दिवशी मुलाखत दाखवली। त्यानं असा आरोप केला की बा या ठिकाणी काम झालं, काम अर्धवट असताना या कामाचं वर्क डन सर्टिफिकेट घेऊन पूर्ण रक्कम अदा केली आणि ह्याच गोष्टी या संबंधित ठेकेदारानं फेटाळून लावल्या की बा हा पैसे घेतले पण म्या काम कोण बाकी ठेवलं त्याचं कारण त्याने सांगितलं। पण आज अखेर आणखीन याच भागचा तिसरा पार्ट म्हणून जे तक्रार करते लकी महाराज चौबे आहेत त्याच्या अजून काही माझ्यासोबत गोष्टी इच्छा बोलायच्या होत्या। म्हटलं बा मला फोनवर काही बोललो का आपलं काम आहे सरकं टिपर, नाही तर तू म्हणसाल की का असं झालं तर झालं म्हणून लकी महाराज चौबे हे माझ्यासोबत आहेत। त्याचं नेमकं याच्यावर काय म्हणणं आहे ते आपण ऐकणार आहोत टोटलच्या टोटल। चला तर सध्या या ठिकाणी मी आलो, हे तक्रार करतात लकी महाराज चौबे ना। अरे वर चढून बोला ना, चलो ना कोणता सांगा काय विषय आहे नेमका। व्हेरी गुड। कल ठेकेदार पीयूष अग्रवाल यहाँ आके गए, मैंने उनकी न्यूज देखी। उन्होंने जो न्यूज में बताया एकदम इतने अच्छे से बताया कि यहाँ पे जो उन्होंने काम किए हमने काम इसीलिए नहीं किए कि यहाँ से कांच चोरी हो गया था, कांच फूट गया था, क्या यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा ये उन्होंने बोला है। पहली बात तो कांच चोरी हुआ या कांच फूट गया ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसकी कहीं उन्होंने कंप्लेंट की है क्या, या इसकी पुलिस स्टेशन में कहीं एफआईआर है क्या, पंचनामा है क्या कि भाई यहाँ से सामान चोरी हुआ, सामान टूट फूट हुआ। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि मेरा 12 लाख का बिल अटका हुआ था, 3 लाख का काम बाकी था। वो 12 लाख का बिल अटका था और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा था 28 लाख रुपए। उसके लिए उन्होंने वो अपना जो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट है वो लिया, जबकि उनका 3 लाख का काम अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं था। ये उन्होंने खुद के मुंह से बोला। काम तो बहुत बाकी है, वो तो दिख जाएगा, काम तो बहुत बाकी है, लेकिन उन्होंने उनके मुंह से बोला कि 3 लाख का काम बाकी था, मेरा बिल निकालने के लिए हमने ये कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लिया। ये एक प्रोसेस रही थी बोले। ठीक है, उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि सामान नीचे ही रखा था। उस दिन अपन आके देखे, उस दिन सामान नीचे था नहीं, सामान लाया गया बाद में। ठीक है, और लाया गया भी सामान, तो सामान रखा क्यों गया? तुम्हारे को मुद्दत दी थी ना काम पूरा करने की, तुमने काम पूरा क्यों नहीं किए? हाँ, जब तुम्हारे सामने घोटाला आ रहा तो तुम वो बता रहे। अभी तो कल उन्होंने जो बोले कि टूट जाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा वैसा ये बोले उन्होंने। तो चलो बताता हूँ मैं, चलो। आता तुम्ही बघा, काम तर झालं ना राजू, आता हे पाय बरं मस्त काम हाँ यही तो बात है प्रवीण भाऊ। यही तो बात है। कल तुमने बोले ना कि सिक्के के 2 पहलू रहते, एक पहलू देखे दूसरा पहलू नहीं देखे। लेकिन वो सिक्के के भी 2 प्रकार रहते, एक सिक्का असली रहता और एक खोटा सिक्का रहता। एक खोटा सिक्का रहता और ये खोटे सिक्के है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोले कि टूट फूट होंगी, ये होंगी, मैं जिम्मेदारी कौन लेगा। आज क्यों लगा दिए कांच? हमने ये काम उजागर किए इसलिए उन्होंने ये कांच लगा दिए, ये मार्बल लगा दिए। इसमें भी ये उन्होंने घाई घाई में कल रात में लगाया गया, क्योंकि कल की न्यूज है। कल उन्होंने न्यूज दिए कि जिम्मेदारी कौन लेगा, ये करेगा वो करेगा। ठीक है, इस पे अभी भी मार्बल नहीं लगा, खिड़कियों पे भी मार्बल नहीं लगा। अब टूट फूट नहीं होंगी क्या? अब चोरी नहीं होंगी क्या? अरे शर्म आनी चाहिए वो ठेकेदार को, जो उन्होंने यहाँ के रहवासी लोगों को क्या बोला कि दारू पी के आते, चोर है, चोरी करते। नाही नाही, दारू पिके चोर नाही म्हटलं, पण ऍक्च्युली या ठिकाणी पाठीमागे गेलं की नाही शिशा मी डोळ्यानं पाहिला बाबा दारू पिणारा लोकल काही म्हणू नका बरं, आपल्या चॅनलचंच नाव 90 आहे। नाही तर मी त्यांना नाही म्हणत आहे, ते तर लोकांचं आहेच। लेकिन ठेकेदार ने क्या बोला कि यहाँ के रहवासी लोग हैं, दारू पी के आते चोर। अरे यार वो मालक है, जनता का पैसा है, तुम उनको चोर कैसे बोल रहे? उनके लिए तुम काम कर रहे ना, जनता का पैसा है ना। दारू पी के जनता, अरे दारू पी के तो काम तुमने किया ऐसा लग रहा। कौन से एंगल से लग रहा है कि ये काम इतना बड़ा है? दारू पिके वगैरे जनताने ऍक्च्युली कसं असते, कोणते आता कोणी कोणा ठिकाणी प्रॉपर्टीचं घर काम चालू असते, लोक राजा घरी कोण नसलं तर कुलूप चोरून देतात। त्याने या भागातल्या लोकांना नाही म्हटलं चोट्टेची मानसिकता काय सांगितलं जाते? उन्होंने रहवासी बोले ना यहाँ के लोग, अरे सीधा सीधा इल्जाम ही हो गया ना। अरे भाई चोरी गया, उन्होंने तुमको फोटो बताया क्या? खिड़की कांच लगाए तो उन्होंने बताया क्या? नहीं। जियो टैग की फोटो लगाई भी बताया क्या? मेरे पास जियो टैग की फोटो है 4 बार की। ये टाइल्स भी बाद में लगाई गई, जब मैंने तकरार किया टाइल्स भी नहीं लगी थी, उस पर आज भी मार्बल नहीं लगा। कुर्सी और टेबल के तो बिल निकाल लिए उन्होंने, वो कहाँ है? वो तो नीचे भी नहीं है। कल तो नीचे दिखे क्या? नहीं है, कहाँ है वो? हाँ, पहली बात तो ये डर है
अगर वो सही रहते थे तो ये काम नहीं करते थे, अभी भी रुकते थे कि हमको आएगा उत्तर, उसके बाद हम काम करेंगे। आज आधी रात में उन्होंने काम कर दिए। सिर्फ क्यों किए? क्योंकि ये घोटाला उजागर किए हैं हमने, इसलिए उन्होंने ये काम किए। और हम है बाड़ा साहब के शिव सैनिक, हम शिंदे साहब के शिव सैनिक है, हम हार मानने वालों में से नहीं है। हम इसको आखिरी तक ले जाएंगे और हमारी मांग आखिरी तक यही रहेंगी कि वो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, जितनी भी रकम उसको दी गई है वो सारी वापस ली जाए। उसने यार मेरे को बताओ प्रवीण बाबू, 12 लाख का बिल अटका था, 3 लाख का काम बाकी था, और 28 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट सब निकल गए उसको। अरे वो तो अच्छा हुआ कि अपन ने ये काम उजागर कर दिए। 6 महीने बाद अगर ये काम उजागर होता था तो वो तो हाथ उठा लेता था, वो डायरेक्ट बोल देता था काम किया भाई काम किया था मैंने, चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहाने को क्या है, कल इतना बड़ा बहाना हो गया सबके सामने, वो तो डायरेक्ट बोल सकता था। अब इसमें अपने पास तो है हर चीज, ये बार बार बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये उजागर है। लोग, तुमने कल वो न्यूज जो लगा है तुम देख ही सकते हो, उस पर जनता का रिएक्शन क्या है। उसमें जनता क्लियर बोल रही, उन्होंने जैसा उन्होंने मेरे को बताया कि मेजरमेंट बुक वगैरह उसको समझती क्या। अरे भाई मेरे को नहीं समझती, ठीक है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। इंजीनियर तुम तो है ना, तुमको इतना तो पता होना चाहिए कि जब तुमको कोई काम की साइड मिलती है, जब तक वो काम कंप्लीट होता नहीं, वो काम जब तक तुम हैंड ओवर करते नहीं नगर पालिका को, तब तक वो काम की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तुमने काम हैंड ओवर किए नहीं तो वो काम की जिम्मेदारी, वहाँ की सिक्योरिटी, हर चीज की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। वो टूट ऐसे कैसे टूट लोगों के लिए काम है, लोग क्यों तोड़फोड़ करेंगे? तुम जनता पे आरोप लगा रहे कि जनता तोड़फोड़ करती है, जनता चोरी करती है। हाँ, जनता ऐसा नहीं करती है। ये बच्चों का मेरे को बताओ, ये बच्चों के लिए वाचनालय बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे। आज कितने देर हो गई, उनका जो नुकसान हुआ आज तक वो ये यहाँ पे पढ़ नहीं सके, उनका जो नुकसान हुआ वो भर के देंगे क्या? वो भर सकते क्या? नहीं। मेरी एक ही मांग है कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उससे पूरी रकम वसूली जाए, लगे तो दूसरे ठेकेदार को दो, एक मजला और बनाओ, अच्छा काम करो, ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, अपना शहर विकास की तरफ जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे तो विकास होगा। ये नुकसान बच्चों का हो रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने का काम कर रहे, खुद के पैसे निकालने के लिए तुम कुछ भी करे। मेरी एक ही विनती है प्रवीण बाबू आपसे, आप कल नगर पालिका में सीओ साहब के पास जाएंगे और इंजीनियर के पास जाएंगे, उनको एक ही सवाल पूछना कि बिना काम कंप्लीट किए तुम कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट दे सकते क्या? कि सिर्फ तुम्हारे कुछ चहीते जो है उनको दे सकते, ऐसा है क्या? मैंने कलेक्टर साहब के पास तकरार कर दिया है, मैं कलेक्टर साहब के पास भी जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनके पास बैठूंगा, और मैं अभी ज्यादा से ज्यादा और सीओ साहब का इंतजार करूंगा। वो कल अगर उन्होंने मेरे को बुलाए, कल एक्शन लेते हैं, कल वो कुछ पत्र निकालते हैं। मेरे को अभी तक उत्तर भी नहीं मिला, न्यूज लगने के बाद भी, तकरार देने के बाद भी मेरे को उत्तर भी नहीं आया कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये किए, वो किए, कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ चुप्पी है। उनका काम है उत्तर देना, इस पे कार्रवाई करना। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम भी शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे। हम क्योंकि बाड़ा साहब के शिव सैनिक है, शिंदे साहब के शिव सैनिक है, हम शांत बैठेंगे नहीं। ये काम क्लियर झूठ है, घोटाला है, इसमें क्लियर है। अभी अंदर आके आप देख सकते हैं कि अब कल उन्होंने बताया टाइल्स तोड़ दिए बोलते, क्या टाइल्स लगी हुई दिख रही क्या? नहीं, इधर क्यों शायद। हाँ, अब ये देखो प्रवीण बाबू, मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि अपने पास है, मैं आपको फोटोज दूंगा, आपने फोटो त्याचे द्याल मला तुम्ही एकूण काय आहेत तर. एकूण आता मला असं न्यूजवर लावा, बिलकुल त्या न्यूजवर आपण ते लावू. या संपूर्ण प्रकरणावर जे या ठिकाणचे नगर परिषदेचे जे कोणी या संबंधित कामाचे अधिकारी असेल त्याची नेमकी याच्यावर काय प्रतिक्रिया भेटते ते आपण जाणून घेऊ. आणि त्यानं जर या विषयावर जर प्रतिक्रिया दिली नाही तर गावरान नेंटी तर बातमी टाकतेच, मतलब हा विषयच नाही. पण अजून काही हा भाग सरला नाही. पण आरोपकर्त्यांनी जे ठेकेदारांनी उत्तर दिले त्या उत्तरावर समाधान न दाखवता या ठिकाणी झालेल्या एकूण कामाच्या बद्दल त्या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करा अशा पद्धतीचा यानं डायरेक्ट सांगितलं की अधिकाऱ्यानं त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, लागलं तर अजून काम वाढवा. आरोपकर्त्याचं म्हणणं आपण ऐकलं आहे. याच्यावर संबंधित अधिकारी काय बोलतात ते नक्की आपण ऐकू. नगर परिषदचे बांधकाम विभाग प्रमुख असणारे श्री शर्मा सर वर्क कंप्लीट नाही झालं, वर्क डन सर्टिफिकेट दिलं, पैसे काढले, हे बरोबर नाही ना. आपण जे म्हणत आहात की वर्क कंप्लीट झालं नाही आणि वर्क डन आम्ही दिलेलं आहे, ते एकदम खोटा आरोप आहे. आपणास जर पाहिजे असेल तर मी पूर्ण त्याची मेजरमेंट बुक घेतो, त्याच्यातले एक एक आयटम आपणास तिथं साईटवर जाऊन
मी एक एक आयटम वाईज आपल्याला ते दाखवून देतो की काय झालं आणि काय नाही. म्हणजे जे बिल त्याला दिलेलं आहे कंत्राटदाराला, त्याच्यात जे आयटम रिकार्ड आहे ते आयटम पूर्ण जे आहे मी आपणा साईटवर माझ्यासोबत चालावं आणि जे तक्रार करता आहे त्यांनाही बोलवावं. आपण तिथं पूर्ण आयटम वाईज शहानिशा करू. तक्रारदारांनी कोणीही टेक्निकल माणसाला सोबत घेऊन यावं. मी तिथं त्यांच्याशी वाद करण्यास तयार आहे. संबंधित कामाचा तक्रार कर्त्याचं असणार म्हणणं तुम्ही टोटल ऐकलं. त्यांनी सांगितलं बा वर्क कम्प्लीटच नाही म्हणून वर्क डन दाखवून पुरं बिल काढलं. त्यानं पुरं तक्रार कर्त्याचं म्हणणं तुम्ही ऐकलं. याच्यावर नगर परिषदेचे बांधकाम अधिकारी असणार शर्मा सर, याचं काय म्हणणं आहे हेही तुम्ही ऐकलं. त्याचं असं म्हणणं आहे त्या तक्रार कर्त्याला बोलवतो बाबा तुम्ही चला आणि त्याला एखाद्या एक्सपर्ट माणसाला बोलून मेजरमेंटचं बुक घेऊन जे काय मोक्ष असेल ऑन स्पॉट आपण करू. काय राज्य नाही म्हणता या प्रकरणाला वेगळीच रंगत येऊन राहिली म्हटलं. आणि ते सारी रंगत आपलं चॅनल गावरान 90 पहा. बातमी कशी पाहिजे दोन्ही इकून. त्यात मी पहिल्यांदा चुकलो जरा माझ्या मी दिलगिरी व्यक्त करतो, पण आताची बातमी दोन्ही इकून आली आहे म्हटलं. वृंदावनाशिवाय तुळशीला शोभा नाही, तुळशीशिवाय अंगणाला शोभा नाही. जसे नटल्याशिवाय मुलींचे सौंदर्य खुलत नाही, उत्तम पोशाखाशिवाय व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व झळकत नाही, तसेच जय श्री कृष्णा फॅशन मधून कपडे घेतल्याशिवाय लोकांना चैनच पडत नाही. तर मग चला आपले विश्वासाचे नाते जपणाऱ्या जय श्री कृष्णा फॅशन मध्ये करूया संपूर्ण परिवाराची खरेदी. जय श्री कृष्णा फॅशन, सदर बाजार,